नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सबसे पहले HPPSC शिमला और राज्य चयन आयोग हमीरपुर की एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे जुड़ा प्रश्न विधानसभा में आज लगा था और सरकार की तरफ से क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा हम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टैबलेट पे जो है वो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, उसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि उसका क्या स्टेटस है, तो उसमें हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे वेटिंग पैनल से जुड़ी एक ज़रूरी जानकारी के बारे में जो आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है इस टाइम पे जिसमें कि कुछ स्टूडेंट जो है वो एक पोस्ट कोड में ज्वाइन करेंगे, फिर दूसरे पोस्ट कोड में जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या वेटिंग पैनल किस तरह से क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जानकारी देख सकते हो, राज्य चयन आयोग हमीरपुर और HPPSC शिमला की एग्जामिनेशन फ़ीस से जुड़ी ये जानकारी है। तो सरकार ने कहा है कि फ़ीस तो इंक्रीज़ हुई है, हम भी ये चीज़ जानते हैं और ये चीज़ भी सरकार की तरफ से बताई गई है कि अब फ़ीस कम नहीं होगी। चलिए, फ़ीस का कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे राज्य चयन आयोग का ये कहना है कि CBT बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं तो फ़ीस इंक्रीज़ करी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, चाहे वो PSC शिमला है, चाहे वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर है, वो जुड़ा है ट्रांसपेरेंसी से। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर से के पास इतनी रिक्वेजिशन है, उसमें जो लास्ट रिक्वेजिशन के पास पहुंची थी वो भी लास्ट मंथ की है, लेकिन अभी तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं करी गई। उसमें JDM सिविल की वैकेंसी है जो कि फरवरी से इनके पास है। अब क्यों वैकेंसी को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं? जब मुख्यमंत्री ने बात करी, राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सचिव ने बात करी, सिंगल विंडो सिस्टम होगा, वहाँ पे अलग से डिस्प्ले बोर्ड होगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी वैकेंसी हमारे पास है, कौन सी एडवर्टाइज हो चुकी है। ऐसे बड़े बड़े प्रश्न, बड़े बड़े सवाल हमने करे थे और सरकार ने उसके जवाब में ये चीज़ें कही कि ये होगा वो होगा, लेकिन एट द एंड आप जाके देखिए राज्य चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट पे क्या है। उसमें तो HPSSC हमीरपुर से भी कम ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पे RTI से आपको पता करना पड़ता है कि इस पोस्ट कोड के लिए कितने स्टूडेंट हैं। एक जब आप CBT करवाते हो तो कम से कम इतनी जानकारी शेयर कर सकते हो जब आप एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हो कि इतने स्टूडेंट है। लेकिन मैं नहीं जानता कि कब इस तरह की डेवलपमेंट को जो है वो ये एजेंसी एडअप करेंगी, राज्य चयन आयोग हमीरपुर एडअप करेगा, जहाँ पे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी RTI लगा के 1 मंथ का वेट करना पड़ता है। जब आप CBT करवा रहे हो, जब आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें, आप एक डिस्प्ले बोर्ड लगाइए वेबसाइट पे कि हमारे पास ये रिक्वेजिशन इस टाइम पे पहुँच रही है। ये सारी जानकारी हमें RTI से लेनी पड़ती है। सेम चीज़ है PSC शिमला की। अब देखिए, वो HAS की वैकेंसी आने वाली है, एलाइड की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिनकी रिक्वेजिशन उन्होंने वापस करी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हो, सेक्रेटरी की हो, लेकिन वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब अगर आप RTI लगा के स्पेसिफिक पोस्ट का पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि यहाँ पे ये जानकारी, मतलब जब उन्होंने जानकारी नहीं देनी होती है तो सीधा मेंशन करते हैं कि ये जानकारी इस ऑफिस में आपको नहीं मिलेगी, या तो कुछ क्लॉज लगा के आपको जानकारी नहीं देंगे। ये सेम चीज़ें कुछ डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन भी करते हैं। समय के साथ सरकारों ने RTI एक्ट को कमज़ोर किया है और उसी चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, राज्य चयन आयोग हमीरपुर जो टैबलेट बेस्ड मॉक टेस्ट था उसको कंडक्ट करवा चुका है, लेकिन उसके बाद हमें कोई भी खबर देखने को नहीं मिली कि क्या उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या कमियां थी, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से ही वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो वो चीज़ अभी नहीं होगी, अभी उसमें टाइम लगेगा। कोई भी नई चीज़ जब इम्प्लीमेंट करी जाती है तो उसमें पहले प्रॉपर उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसमें देखा जाता है कि क्या दिक्कतें आ सकती है, हमें कितने टैब्स की ज़रूरत होगी, कितने टैब्स बाई करे जाएंगे, कौन कौन से सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। एक टाइम पे SSC ने भी कंप्यूटर से वो लैपटॉप पे आए थे, और ये अच्छी चीज़ है कि सरकार और आयोग सोच रहे हैं कि पटवारी जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और यहाँ पे लैपटॉप की जगह टैब आपको देखने को मिलेंगे। अभी इसके बारे में कुछ दिनों में आपको कुछ न्यूज़ देखने को ज़रूर मिलेगी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और वहीं से हमें क्लियर होगा कि क्या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य चयन आयोग और सरकार फैसला लेंगे। एट द एंड फैसला सरकार का भी होगा,
लेकिन अगर यहाँ इस चीज़ के बारे में सोचा गया है तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, अनलेस यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। आगे अगर हम बात करें तो देखिए वेटिंग पैनल से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वेटिंग पैनल में भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पीएससी शिमला कभी भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, चाहे उन्होंने क्लास 3 के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, लेकिन वो वेटिंग पैनल रिलीज़ नहीं करते हैं। कुछ सालों तक मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगता था कि वो वेटिंग से कभी सिलेक्शन ही नहीं देते हैं। बाद में मुझे जो है वो इस चीज़ का पता चला कि वो वेटिंग पैनल अपनी वेबसाइट पे नहीं डालते हैं, वो वेटिंग पैनल डिपार्टमेंट को देते हैं और डिपार्टमेंट आगे फिर ज्वाइनिंग देता है। ये सेम चीज़ मैंने एई के लिए भी देखी है। तो वेटिंग से तो सिलेक्शन होती है, लेकिन कब पीएससी शिमला भी इस चीज़ को शुरू करेगा? अभी उन्होंने देखिए पुलिस कांस्टेबल में वेटिंग पैनल रिलीज़ किया, लेकिन वेबसाइट पे नहीं है। डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट होता है वही नोटिफिकेशन निकालता है। अगर हम आगे बात करें तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के भी वेटिंग पैनल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी प्रोसेस को थोड़ा स्लो किया गया है। अभी बहुत सारे पोस्ट कोड के वेटिंग पैनल आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं करा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेटिंग पैनल का क्या होता है कि वेटिंग पैनल 1 साल तक एक्टिव रहता है। तो 1 साल तक जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर दे सकता है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि आप जो है वो फोर्स नहीं कर सकते हो राज्य चयन आयोग हमीरपुर को। वो उसमें डिपार्टमेंट और राज्य चयन आयोग हमीरपुर अपने आप देखते हैं कि कितनी ज्वाइनिंग हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। लेकिन वेटिंग पैनल से जुड़ा एक और रूल है जिसमें क्या होता है कि मान लो किसी स्टूडेंट ने 2 एग्ज़ाम दिए, एक एग्ज़ाम का रिजल्ट काफ़ी पहले आता है और उसने उसमें ज्वाइन कर लिया, और दूसरे में वो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन जब बाद में रिजल्ट आता है तो वो उस रिजल्ट में सेलेक्ट होता है और उसमें ज्वाइन कर लेता है, पहले वाली जॉब को छोड़ देता है। तो उसमें क्या होता है कि और ये चीज़ें हो जाती हैं विदिन 4-5 महीनों। तो उसके बाद क्या होता है कि उस जो पहली पोस्ट वेकेंट होती है उसमें ऐसा नहीं होगा कि वेटिंग से सिलेक्शन हो जाएगी, उसको वेकेंट माना जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो वैकेंसी एडवर्टाइज होगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है और अभी हाई कोर्ट से भी इसके रिगार्डिंग फैसला आया है कि उसमें आप वेटिंग से फिर सिलेक्शन नहीं दे सकते हो। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अभी भी टीजीटी आर्ट्स में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और टीचर्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो टीचर्स में सीबीएसई टीचर में जाएंगे और फिर बाद में टीजीटी में वो ज्वाइन करेंगे, तो वो टीचर की पोस्ट फिर वेकेंट रहेगी और बाद में ही कहीं जाके वो एडवर्टाइज होंगी। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।